बताना है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, तुम्हें सिंबल लगाना है यहाँ पे। And the next one is CH3, and you will not speak up. First do it in your notebook, then we will do it simultaneously together. O positive, then CH3. चलो ये 4 एग्जांपल्स पहले मैं दे रही हूँ। टेल मी विच वन इज मोर स्टेबल। पहले वाले में बताओ हु इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। दे आर सेम स्ट्रक्चर्स। देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, द नेगेटिव चार्ज इज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड दैट इज ऑक्सीजन। यस मैम। सो यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में पहला वाला या दूसरा वाला? नो मैम दूसरा होगा। मैम दूसरा वाला, हम क्योंकि bonds, ऑक्टेट फिनिश है। यस मैम। मोर पाई बॉन्ड्स हैं, ऑक्टेट भी फिनिश है एंड ठीक है। तो पहली दो कंडीशंस पहले देखनी है। तो यहाँ पर किसका ऑक्टेट फिनिश नहीं है? कार्बन का नहीं है। C+। ठीक है, तो पहले इसी सीक्वेंस में चलना है, फिर लास्ट में चेक करना है कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो इसलिए ये वाले की स्टेबिलिटी, ऑल्दो पॉजिटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन बट स्टिल इट इज मोर स्टेबल। फाइन। नेक्स्ट वन, Second. second Second one. What is the reason? More pi More pi bonds. bonds. Then next Ma'am, one. Next one. Second. Second. Why again? More pi bonds. More pi bonds. bonds. ठीक है, यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हो गया था। इट शुड बी डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड विद अ नेगेटिव चार्ज, तभी कॉन्जुगेशन होगा एंड देन वी विल हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, आई एम गिविंग यू मोर एग्जांपल्स। आई थिंक मैम एक मिनट पिछली साइड पे चली जाइए। यस मैम। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सपोजिंग आई हैव अ स्ट्रक्चर लाइक O minus CH positive and CH double bond CH2. This is structure number 1. Then I am giving you another one. CH positive. This is structure number 2. And इसी का ही एक और resonating structure है। This is structure number 3. ठीक है, फिर से नोटबुक में पहले करोगे। Tell me which one is more stable. Which one is going to be more stable? थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। Third. Then Third, then second, then first. second क्यों बोला? Second क्यों बोला? more conjugated. And more. ये भी conjugated है बेटा, positive charge and negative charge. तो यहाँ देखो कंप्लीट है। सबका, इसमें भी ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, चेक करो। अगर मैम ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है ना, तो बेटर कॉन्जुगेशन होगा सेकंड स्ट्रक्चर में। यस मैम। और यहाँ पर भी है बेटा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड विद अ पॉजिटिव मैम बट चार्ज। ऑल्टरनेट नहीं है ना यार। मैम ऑल्टरनेट नहीं है, नहीं, दो सिग्मा है। नहीं, अब मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है। अगर
अगर adjacent कार्बन एटम्स पे चार्ज सेपरेशन होगा तो वो क्या कर लेगा, फटाफट एक नया बॉन्ड बना लेगा. Yes, ma'am. एंड दैट मीन्स इट विल बिकम मोर स्टेबल. ये सिर्फ लिखा है ऐसे, बट एक्चुअल में यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है. ओके मैम. बॉन्ड की जगह आपने चार्ज लिख दिया है. यस, उसको जस्ट हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, तो इसलिए कभी भी मैम तो ऐसा ऐसे तो पहला वाला स्टेबल हो जाएगा. थर्ड में ऑलरेडी बना है ना, और कंपैरिजन इन दोनों में किया जा रहा है. तो हम लोग यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है, कभी कंपैरिजन में फंस जाओ तो मोर चार्ज सेपरेशन मींस लेस स्टेबिलिटी. अगर पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस में मोर चार्ज सेपरेशन मींस लेसर स्टेबिलिटी. लेकिन ये कब कंपेयर करना है, ये वाला कंडीशन कब लगाना है, जब तुम्हारे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सेम हो. जैसे ये दोनों लगभग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखो तो सेम आ रहा है. इसमें भी एक का ऑक्टेट इनकम्प्लीट आ रहा है, इसमें भी एक का ऑक्टेट इनकम्प्लीट आ रहा है. मतलब बाकी सब कंडीशंस जब फेल हो रही हो, when all the other conditions are getting failed, then you can go with this condition. जो भी 5 conditions करी थी तुमने 5 conditions करी थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के लिए. उन पांचों कंडीशंस Yes, को ma'am. अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, दोनों ही न्यूट्रल नहीं है, दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है CH का, C पॉजिटिव का. तो सारी कंडीशन दोनों में ही नेगेटिव चार्जेस ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. So see, all the conditions are failing. They are not able to tell us which one is more stable. Yes, ma'am. So when those fail, then you can check with the charge separation. So which one will become more stable? First one. First one as compared to 2. What is the reason for this? Ma'am, because Yes. the unlike Lesser charges are having separation lesser between the charges. separation in the first Yes, one. lesser separation means higher stability. But ये condition तभी लगानी है जब बाकी की सारी conditions हमारे से नहीं satisfy हो पा रही हैं. Can you get it? Yes, ma'am. चलो, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल, मतलब इसमें भी इसी टाइप का सा करना. Excuse me, ma'am. यस. मैम ऑन एन अनरिलेटेड नोट, आपने बताया था ना कि ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन में बेटर स्टेबिलिटी होती है. क्या बताया था? ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जब होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होएगा दूसरे जिसमें नहीं है ऑल्टरनेट. आई कांट गेट योर पॉइंट. मैम जैसे अगर सपोज इस वाले क्वेश्चन में डबल बॉन्ड ना होता, चार्ज भी ना होते, तो स्टेबल सेकंड वाला होता. से कि 2 सिग्मास एक साथ आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें डाल दो, पॉजिटिव चार्ज डाल दो, नेगेटिव डाल दो, फ्री रेडिकल बना दो या फ्री लोन पेयर डाल दो. ओके, तो आपको जो भी नंबर का क्वेश्चन हो, सपोजिंग ये F नंबर का क्वेश्चन है, तो अगेन आई एम गिविंग यू सर्टेन स्ट्रक्चर्स. सपोजिंग दिस इज समथिंग लाइक दिस. Let us call it as structure number 1. Then there is another one, N with a positive charge, double bond C with a negative charge. This is structure number 2. Then N double bond C positive and O negative. This is structure number 3. Then H N negative C plus 2 and O negative. This is structure number 4. And H N negative C triple bond with an O positive charge. This is structure number 5. And H N negative C positive with double bond O. This is structure number 6. अब बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? मैम फर्स्ट और थर्ड तो सेम है मैम, वो स्टेबल भी हैं. 6th भी सेम है कैसे सेम है बेटा? मैम. वो मैं तो उस वजह से कह रहा था मैम, वो जो किस प्लस वजह माइनस से? अगल बगल में. तो वो प्लस चीज, माइनस मैम. बट हमने ये भी तो पढ़ा है ना, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीशी. तो कैसे तुम कंपैरिजन कर सकते हो? ये टोटली न्यूट्रल है. वो तो तब लगानी है ना जब हमारी बाकी कंडीशंस फेल हो रही हैं. ये कंडीशन Okay, कब ma'am. लगानी है? व्हेन अदर कंडीशंस आर फेल, व्हेन 2 स्ट्रक्चर्स आर ऑलमोस्ट सेम विद दैट 5 कंडीशंस. ये तब लगानी है व्हेन
जो इनिशियल 5 कंडीशंस पड़ी थी वो फेल हो रही हैं, तब ये लगानी है, हमेशा नहीं लगानी है। ओके, कैन यू गेट ओके इट? मैम। जब बाकी यस फेल हो गई तो सबसे पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी तुमने? मैम सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला होगा। यस, क्योंकि क्यों स्टेबल होगा? हम न्यूट्रल है और सबसे मोर ज्यादा नंबर ऑफ पाई पाई बॉन्ड बॉन्ड। में एंड यस न्यूट्रल है। यस, न्यूट्रल है तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन आई एम सॉरी, फिफ्थ वाला मैम। आई एम थर्ड सॉरी, फिफ्थ वाला होगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, आई फॉरगॉट टू ड्रॉ इट। So this is having how many pi bonds? 2 pi, And 2 pi bonds. 2 pi bonds, 1 pi bonds, 0 pi सेकंड स्टेबल bond है फिर। and 1 pi bond. अब देखो इसमें तुम कंपेयर किस में करोगे? तुम्हें ये कंप्लीट है पता चल ऑक्टेट गया है, यस, वाले में। मैक्सिमम सेकंड और स्टेबल। फिफ्थ में। सेकेंड और फिफ्थ में, तो सेकेंड और फिफ्थ में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम आ गए तो हम सेकेंड कंडीशन पे गए। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है? ऑक्टेट मैम की फिनिश होनी चाहिए। कंपेयर Complete बिटवीन octet. 2 and 5। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। देखो किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट जा रहा है? एन पॉजिटिव, मैम सेकंड। एन यस मैम। पॉजिटिव का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो यस मैम मैम। सबके Yes, कंप्लीट यस है। ma'am. मैम। सबका मैम कंप्लीट है। इस सबके तो कंप्लीट है। सेकंड सबका complete कंडीशन है। भी फेल हो गई, सेकंड यस कंडीशन मैम। फेल हो गई। थर्ड इसमें थर्ड लग जाओ, जाएगी। हम थर्ड थर्ड लगेगा। थर्ड तो लगेगी। कंडीशन हम 3 लगाओ। मोर नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैम ओ, इसमें ओ पे माइनस का चार्ज है तो इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हम सेकंड सेकंड। वाला। Second समझ में Second आया वाला। कैसे वाला। करना होता है? अब समझ में आया कैसे करना होता यस है? मैम। ठीक है, अब हम लोग 1 पाई और 1 पाई वाला कंपेयर करते हैं, मतलब 3 and 6 कंपेयर करते हैं। करो जरा। मैम 3 का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रीजन के साथ बताओ। क्योंकि हम लोग सी पॉजिटिव को देखें तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? No, ma'am. नो मैम। हम नो दोनों मैम। में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ वो पे थर्ड दोनों में वाला। ही, हाँ दोनों में ही कंडीशन नंबर 2 नहीं लग रही, फिर से कंडीशन 3 लगा दो। मैम नेगेटिव नेगेटिव चार्ज चार्ज ऑक्सीजन पे ऊपर है थर्ड में। तो कौन सा जिन पे ज्यादा है थर्ड स्टेबल वाले होगा? में। कौन थर्ड सा वाला। थर्ड थर्ड वाला? वाला। अब सबको सम कर दो, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैंने क्लास में कराया। अब बताओ कौन सा सबसे, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर नाउ? थर्ड ज्यादा स्टेबल है, वो 3 6 इज ग्रेटर देन 6 पे होगा। Sorry, it's okay now. So now tell me the stability order after comparing all the things. मैम 1 2 5 3 6 3 4। 6 and then last में 4. Can you get all the points? यस मैम। यस मैम। सारी कंडीशंस भी अब समझ में आ रही हैं। और देखो हमने यहाँ मैम पर ये, एक मिनट, हमने इस कंडीशन को टच नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें जरूरत नहीं मैम थी। क्योंकि बाकी सारी एप्लीकेबल हो रही थी। यस, हाँ अब बोलो। मैम एक बार वो थर्ड और सिक्स में वो थर्ड वाली प्रॉपर्टी कैसे लगी वो बता दीजिए एक बार और प्लीज। क्योंकि हमारी फर्स्ट उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, उसमें दोनों में ही कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों में ही कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग नहीं थर्ड मैम मतलब कंडीशन। थर्ड अप्लाई कैसे हुआ मैम वो पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? रिकॉल एंड टेल मी। जो चार्ज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हाँ पे तो यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर है? थर्ड वाले में who is ऑक्सीजन containing, and in this case who is containing the negative charge? नाइट्रोजन Who is more electronegative? नाइट्रोजन कहाँ हो बेटा? पूरे पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद में who is more ऑक्सीजन। फोन याद ओ करके याद कराया था मैंने। यस मैम वो होता है सबसे ज्यादा। हाँ फिर अब बताओ। सॉरी मैम माय बैड। या इट्स ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अभी देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में कंपैरिजन करना सीखा। आर यू फाइन विद दिस? यस मैम। तो अभी कल मैंने तुम्हें फिनॉल के बहुत सारे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, तो अब हम इनमें इनमें मुझे कंपेयर करके बताओ कि किसका ज्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट यू विल डू इट इन योर नोटबुक इन द मैनर आई टोल्ड यू टू डू इट, सो दैट यू तुम्हारी लर्निंग स्ट्रांग हो।
So supposing I'm calling this as structure 1, structure 2, structure 3, and structure 4. First do it in notebook, then tell me. One is more stable. Yes. See, this is also containing 3 pi bond. This is also containing 3 pi bond. This is also containing 3 pi bond, 3 pi bond. तो ये तो same हो गया. हम न्यूट्रल वाली Neutral. कंडीशन Yes, तो Neutral न्यूट्रल. है। तो ये न्यूट्रल है तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. ये तो हमें समझ में आ गया. ओके, नेक्स्ट. मैम सेकंड और फोर्थ तो सेम ही है। वेरी गुड. यही दोनों मुझे में देखना था same तुम है। आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं. तो यहाँ मैम पर देखो. सेम है दोनों। यस, यहाँ पर देखो हमारी बाकी कंडीशंस फेल हो रही हैं. मतलब हमारे ऑक्टेट सारे एटम्स के कंप्लीट हैं. हमारा जो चार्ज है वो सब में ही O पॉजिटिव पे लगा हुआ है. देखो ये सारी कंडीशंस फेल हो रही हैं. यस मैम। तो हमें कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे? मैम चार्ज सेपरेशन। यस, Charge चार्ज separation. सेपरेशन अगर ज्यादा होगा तो Less stable. हम so less that stable. means it will decrease the stability. तो किसमें चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा है? और Third. थर्ड में। तो इसका मतलब Third में. क्या हो जाएगा? सबसे लीस्ट लीस्ट. सबसे स्टेबल है। least stable. और इन दोनों में देखो चार्ज सेपरेशन सेम है. Yes ma'am. 1 2 3 एटम, 1 2 3 एटम. सिर्फ लेफ्ट एंड राइट का डिफरेंस आ रहा है. तो व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 2 and 4? सेम। सेम होंगे और 3 सबसे कम होगा। Yes. So can you get it now? How to find the stability order? यस मैम। तो कंडीशंस भी थोड़ी थोड़ी याद हो रही हैं. यस मैम। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो. जो भी नंबर होगा देख लेना क्या है. GH. Supposing I give you something like this, then I give you something like this, and then I give you the third structure something like this. Now tell me which one is more stable. The first one is the most stable. फर्स्ट वन। First one is more stable. Then Second. Then second. second और third फिर से सोच के बोलो. थर्ड मैम वाले में थर्ड है, ज्यादा थर्ड में पाई बॉन्ड है। ऑक्टेट्स। Third. क्यों बेटा तुमने Third second has 2 बोला? pi ऑक्टेट bonds. इनकम्प्लीट है। यस मैम सेकंड Yes में ma'am. C+ की तो ऑक्टेट ही और फिनिश नंबर नहीं ऑफ है। पाई बॉन्ड्स भी तो Yes काउंट कर ma'am. सकते हो. Pi bonds Yes, ज्यादा ma'am. है थर्ड वाले में. Can you get it now? सबसे पहले न्यूट्रल पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, फिर बाकी कंडीशंस पे जाना है. याद रहेगा? मैम यस मैम। Yes, someone wants to say something. बोलो. मैम जो सेकंड वाला पार्ट है बॉन्ड नहीं बन जाएगा। तो बेटा जब बनाएगा तब बनाएगा, वरना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का. अब मैंने तुम्हें बना के दिया है, मतलब मैंने तोड़ के दिया है ना, तो तुम उसी के हिसाब से चलोगे ना. If I am writing the charge, that means I am considering it as broken. Okay. हमको लगा स्टेबल ज्यादा। अब नहीं, अब हमको नहीं लगाना है. जो हमें लिखा है हमें उसके हिसाब से काम करना है. ठीक है. अब इसके पास चॉइस है. वो ये भी तो कर सकता था ना कि इधर चला जाए. ये भी कर सकता है. तो वही तो हुआ है. Can you get it? यस मैम। ठीक है. अब देखो एक एप्लीकेशन है रेजोनेंस का जिसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी. और इसकी वजह से जो कंपाउंड होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है. जैसे बेंजीन जो है वो बहुत स्टेबल है. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है. तो पहले जो पुरानी डेफिनेशन थी वो ये थी कि जो कंपाउंड्स एक पेक्यूलियर स्मेल देते थे उनको हम लोग बोलते थे एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल नैप्थलीन बॉल्स, उनकी एक स्मेल होती है कि नहीं? Yes ma'am. सबको पता होगा. ठीक है. तो नैप्थलीन बॉल्स क्या होते हैं? नैप्थलीन ये होता है. एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें जो भी केमिस्ट्री के रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग करेंगे. तो नैप्थलीन
ये होता है। सो हम, और बेंजीन ये होता है। बेंजीन की भी एक स्मेल होती है, बट वी डोंट टेल यू अबाउट बेंजीन बिकॉज तुमने बेंजीन की स्मेल जब तक लैब में नहीं जाओगे तो पता ही नहीं चलेगी। तो इसलिए मैंने बेंजीन को स्किप करके नैफ्थलीन से बताया। तो पहले जो डेफिनेशन थी वो ये हुआ करती थी कि जिन कंपाउंड से एक पेक्यूलियर अरोमा आ रहा था या स्मेल आ रही थी, उनको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला करते थे। बट लेटर ऑन क्या हुआ, इस डेफिनेशन को रेक्टिफाई कर दिया गया और न्यू डेफिनेशन दी गई। अब जरूरी नहीं है कि उनसे कोई मतलब ये जो भी कंपाउंड्स थे इनकी स्टडी करी गई जिनसे एक पेक्यूलियर एरोमा आती थी, और उन सारे कंपाउंड्स में कुछ चीजें कॉमन देखी गई। सो ये स्टडी किसने करी? हक्कल ने स्टडी करी, और इसीलिए हम लोग जो न्यू डेफिनेशन है इट इज बेस्ड ऑन हक्कल्स रूल। ओके, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें पेक्यूलियर स्मेल आ रही है वो एक डेफिनेट मैनर में अरेंज्ड होते हैं, उनके बॉन्ड्स वगैरह। सो उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो पूरी तरीके से उसने बोली। तो कब एक कंपाउंड एरोमेटिक होगा वो देखते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो हमारा कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ओके, तो देखो ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं क्या वो साइक्लिक और कंजुगेटेड हैं? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, द रिंग शुड बी प्लेनर आल्सो। प्लेनर कब होगी? जब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन ना हो? sp3 से ऊपर या सब एरोमेटिसिटी के रूल्स है ना? यस, फॉर एरोमेटिक का डेफिनेशन, क्योंकि हम वही कर रहे हैं, न्यू डेफिनेशन फॉर एरोमेटिसिटी। Shall I complete? नो मैम। Did you get it now? यस मैम। और सेकेंड कंडीशन ये देखनी है हमें एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कि नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? तो उसके लिए हमें काउंट करने होते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, वो घूमते हैं इसलिए डीलोकलाइज बोलते हैं, या फिर लोन पेयर। नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर। वो 4n+2 के मल्टीपल्स में होने चाहिए, वेयर n शुड बी 0, 1, 2, 3 और सो ऑन, मतलब फ्रैक्शनल नंबर नहीं आना चाहिए। दो कंडीशंस क्लियर हुई? क्या है फर्स्ट कंडीशन बोलो? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? cyclic, conjugated or planar and planar. Number of delocalized electron should be ठीक है, in तो the हम form लोग of देखते हैं 4n+2. बेंजीन कैसे जस्टिफाई कर रहा है एरोमेटिक कैरेक्टर को। तो ये था हमारा बेंजीन रिंग। देखो ये साइक्लिक है, चेक इट इज साइक्लिक, प्लेनर। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो Yes, गया। ma'am. ठीक है, प्लेनर क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तुम चेक कर सकते हो, एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चेक इट। तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हुई? Yes, ma'am. अच्छा चलो फिर कंडीशन नंबर दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, एक सेटिस्फाइड और एक नहीं है तो काम नहीं करेगा। फॉर एरोमेटिक बोथ द कंडीशन should be satisfied. Okay, so condition number 1 was it should be cyclic, planar, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड देखो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड वो भी है, एंड प्लेनर तो वो भी हो गया। तो इसलिए कंडीशन नंबर 1 जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 चेक करते हैं। व्हाट डज कंडीशन नंबर 2 से? Number of delocalized electrons should be of the form 2n+2. ओके, सो एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 electrons, सो हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? 3 pi bonds, 3 pi How many bonds. 3 pi delocalized bonds. electrons are there? How many delocalized electrons are there? 6. 6. So just put this value 4n+2 is equal to 6 delocalized electrons. यहाँ लोन पेयर नहीं है। delocalized electrons में अपने किसको किसको इंक्लूड करना है? कौन होते हैं delocalized electrons?
bond in lone pair electrons. ठीक है, तो यहाँ पर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। n की वैल्यू फ्रैक्शनल आई या होल नंबर आई? Whole number. होल नंबर। नंबर मतलब कंडीशन नंबर 2 इज सैटिस्फाइड और नॉन सैटिस्फाइड? Satisfied. That means benzene is which type of compound? Aromatic. So the result is benzene is which type of compound? It will become an aromatic compound. Can you follow why it is aromatic according to the new definition? हमें स्मेल तो मिल नहीं रही है, हमारा पेपर कोई प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, हमारा पेपर तो हमारा जो एग्जाम होता है वो पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। तो पेन एंड पेपर कंडीशन कैसी होती है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए? हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि पेन एंड पेपर पे Cyclic conjugated planar and delocalized electron should be of the form 4n Yes. plus 2. Now check for naphthalene whether it is aromatic or not. चेक करके बताओ मुझे कंडीशन। यस मैम जो कंडीशन 2 है उसका बेसिकली रीजन क्या है, मतलब पहले ये तो कैसे कर हमें लो, उससे पहले पता सीख तो चलेगा? लो, फिर एक एक करके करेंगे ना, एक एक लेट अस मूव स्टेप वाइज। यस मैम, इट इज एरोमेटिक। So let us check condition number 1. Is it cyclic planar or not? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, साइक्लिक प्लेनर है या नहीं है, कॉन्जुगेटेड है या नहीं है। अब कंडीशन नंबर 2 लगाओ। हाउ मेनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स? n equal to 2 आ रहा है। मुझे मेरे साथ करो। हाउ मेनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव? और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन में क्या काउंट 10 करते हैं? 10 बाई बॉन्ड्स delocalized. मैम 5 10 pi into 2 electrons. electrons. सॉल्व करो। 5 n की वैल्यू क्या आई? n equal to 2. So that means is it aromatic or not? Yes, ma'am. aromatic. Yes, ma'am. It is aromatic. अब तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि भाई क्या था, किसी का क्वेश्चन क्या डाउट आया था? मैम कंडीशन 2 बेसिकली कैसे बता दिया एरोमेटिक है? भाई क्या हुआ, सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को साइंटिस्ट ने बैठ करके स्टडी किया, ठीक है, फाइन। उनमें देखा ये Yes. चीजें कॉमन आ रही थी कि वो सब कॉन्जुगेटेड थे, प्लेनर थे, साइक्लिक थे, और उनके नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने हमें ये कंडीशन दे दी कि क्योंकि हमारा पेपर कैसा, एग्जाम कैसा होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड? पेन एंड पेपर। तो अगर मैंने तुमसे पूछा बेंजीन एरोमेटिक है तो तुम मुझे कैसे बताओगे ऑन पेन एंड पेपर? हाउ विल यू टेल मी बेंजीन एरोमेटिक है? मैंने बोला कंडीशन तुमको। 2 and 1 देख के। तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया, हमें दे दिया, ताकि हम पेन एंड पेपर पे बता सके कि कैसे जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होता है। अब समझ में आ गया कंडीशन नंबर 2 कैसे आई? Yes, ma'am. न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा, उसने स्टडी करा और उसने हमें ग्रेविटेशन दे दिया। अब हम किसी भी बॉडी पे लगने वाले फोर्स को पेन एंड पेपर पे लगा निकाल लेते हैं ना, कि हम जाके लैब में डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हो? पेन एंड पेपर पे। तुम नहीं पूछते ना जाकर के कि ये कंडीशन कैसे आई, हम निकाल लेते हैं ना। तो उसी तरीके से सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को स्टडी किया गया, उनमें देखा गया ये चीज कॉमन आती है, एंड उसके बेसिस पे हमें बताया गया कि हाँ ये कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। और ये कंडीशंस किसने दी? हकल। So these are, yes, this is given by Huckel. So this is called as Huckel's rule. हकल। Okay. What is Huckel's rule? ये दो कंडीशन जिससे हम कंपाउंड को डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है. So these conditions are used if this both are satisfied. Okay, both conditions are satisfied, then only you will say that the compound is. Then you will say the compound is aromatic. Can you follow this? Can you follow this? Can you follow this? Yes, ma'am. ठीक है. अब देखो एरोमेटिसिटी के बेसिस पे हमारे पास तीन तरीके के क्लासिफिकेशन में हम कंपाउंड्स करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स. तो हमारे पास 3 कंपाउंड्स होते हैं जिनसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं इन्हीं कंडीशंस पे. मतलब कंडीशन 1 रखें. यू नो व्हाट इज कंडीशन 1? क्या होना चाहिए? प्लानर होना चाहिए. फिर
मैम फिर Conjugated. delocalized Conjugated. electron 4n+2 और forms. साइक्लिक होना चाहिए। ओके, और कंडीशन 2 में हम क्या काउंट करते हैं? नंबर ऑफ Delocalized electron. और Delocalized electron. कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में डालते हैं? कौन सी फैमिली ऑफ pi इलेक्ट्रॉन्स? bond की और lone pair. Pi bond plus lone pair. पाई बॉन्ड प्लस, इनको मैं नीचे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। और इनको हम कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड, और दोनों ही चीज में दो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2। Okay, this is the number of delocalized electron. Check and tell me. ओके, तो कंपाउंड का नेम जो है वो 3 तरीके का दिया गया है। एक बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड, एक बोलते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और एक होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। 3 types of compounds are classified according to these conditions: aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. अब खुद से बताओ, what are aromatic compound? तुमने कर लिया। aromatic compound क्या होता है? All the conditions. The condition satisfied, both conditions satisfied. Yes, and here it should be equal to number of 4n plus 2 should be equal to the number of delocalized electron, और इसको solve करने पर n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? Whole number. Whole number. आनी चाहिए। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, और जब हम उनके नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, तो इट शुड बी 4n, और n शुड बिकम एज होल नंबर। तो ऐसा जो कंपाउंड होगा उसको हम किस कैटेगरी में डाल देंगे? 4 के मल्टीपल्स में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो उसको हम कैसे, किस कैटेगरी में काउंट डाल देंगे? एंटी एरोमेटिक। और अगर तुम्हारा कंपाउंड प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक नहीं है, या इन दोनों में से कोई भी कंडीशन में नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चाहिए, एंड यहाँ पर अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो इट विल क्लासिफाइड एज नॉन एरोमेटिक। फाइन। मैम नॉन एरोमेटिक Yes, को ma'am. ही एलिफैटिक कहते हैं क्या? नहीं, एलिफैटिक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। ओके। ओके, मैम थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस है एंटी एरोमेटिक और अभी कर रहे हैं, एक एक करके करते हैं। पहले कंडीशन समझ में आई कि नहीं? यस मैम। ठीक है, अब इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, अब यही कंडीशंस है, क्यों हम अलग अलग उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो एरोमेटिक का सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए बेंजीन रिंग हाईली स्टेबल होती है। उसके बाद में हमें लगता है कि रेजोनेंस का फैक्टर लग रहा है एंटी एरोमेटिक में, बट एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। Anti-aromatic compounds are least stable compounds. This is the stability order and you have to remember this. इसीलिए हमने aromaticity पढ़ी है, क्योंकि एक